नमस्ते। मैं आज जिस विषय के ऊपर अपने विचार रखने के लिए आई हूँ वो है कि हमारे हिंदू परिवारों में पूजा आरती का जो महत्व पुराने समय में था वो आज कितना है, और उसको लेकर जो कुछ गलत धारणाएं, कुछ मिथ्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पूजा अर्चना या जो एक आरती हम बोलते हैं, उसका जो पुराने समय से समय चला आ रहा है, जिस समय करनी चाहिए, वैसे तो देखिए, प्रभु को याद करने की या ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। जिस समय आपको वक्त मिले, ना करने से बेहतर है जब आपको टाइम मिले, जब आपको वक्त मिले आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्रों में एक सही समय पूजा आरती का बताया गया है, वो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर जब दोनों वक्त मिलते हैं शाम के टाइम में हम आरती करते हैं अपने घरों में। अगर आप देखें कि पुराने समय में हम एटलीस्ट मुझे तो इतना ध्यान है कि जब मैं अपनी टीन एज में थी या उससे छोटी थी, हम जब भी गांव अपने जाते थे वहाँ पर एक कमरा होता था जहाँ पे आरती जलाई जाती थी, और उस समय परिवार के जितने भी सदस्य होते थे, जो हम घंटी बजाते हैं आरती से पहले, उसकी आवाज़ सुन के या आरती की आवाज़ सुन के हर किसी को, अगर कोई जो भी काम कर रहा है वो छोड़कर वो उस आरती में सम्मिलित होता था। और ये माना जाता था कि जब आरती परिवार में हो रही है तो हर सदस्य का होना वहाँ ज़रूरी है। तो एक तरह से कंपल्शन था, या आप ये कह लीजिए कि वो संस्कार थे कि सब लोग इकट्ठे होकर आरती करते थे। आज के परिवारों में आप देखिए कि ना तो पेरेंट्स को फुर्सत है, ना बच्चों का, तो इस तरफ से उनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि आरती होती क्या है। कितनी बार हम देखते हैं कि अगर जब फीमेल्स का मासिक धर्म चल रहा होता है या पीरियड्स चल रहे होते हैं, उसमें ये मिथ, ये गलत धारणा हमारे दिमाग में है कि हम पूजा नहीं कर सकते। कुछ समय पहले तक मैं भी यही सोचती थी, पर अगर आप देखें कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, क्या वो ये नहीं जानता कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे हाथ में नहीं है और जो हर महीने होगी ही स्त्रियों को। क्योंकि अगर आप देखें, एक पुरुष बाहर रहता है, किस टाइम घर में आता है, उसका पूजा अर्चना से इतना, बहुत से पुरुष बहुत ज़्यादा पूजा का पाठ भी करते हैं और उनको वक्त भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि पूजा की जिम्मेदारी, या नॉट जिम्मेदारी बट लाइक एक जो रीति चली आ रही है कि घरों में पूजा पाठ मोस्टली औरतें ही, स्त्रियां ही करती हैं। लेकिन आजकल वर्किंग वुमेन होने की वजह से आप देखिए, ये जो एक कल्चर है पूजा आरती का हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में कहीं ना कहीं समाप्त होता चला जा रहा है। मोस्टली जो मॉडर्न वुमेन है वो क्या करती हैं, या तो वैक्स कैंडल्स शाम के टाइम जला देती हैं, या इलेक्ट्रिकल कैंडल्स जला देती हैं, घर में दिए जो होते हैं उन्हें जला देती हैं, और एंड दे फील के पॉजिटिव एनर्जी या कैंडल्स जलाने से वो चीज़ पूरी हो गई। जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अपना एक महत्व है। जो हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू शास्त्रों में आरती के बारे में लिखा है, वो या तो सरसों के तेल का दिया जलता है या सिर्फ गाय के घी का दिया जलाया जाता है। और पहले तो मिट्टी के दिए होते थे और उनमें दिए आरती जलाई जाती थी। आजकल आप पीतल का ले लीजिए या स्टील के भी दिए आते हैं। तो आप उसको जो एक आरती का समय होता है, या जो घी और तेल की आरती ईश्वर के सामने जलती है, उसको आप वैक्स या कैंडल से सब्स्टिट्यूट ना करें। दूसरी बात, जो भी गलत धारणाएं हैं स्त्रियों के मन में कि हम मासिक धर्म में या पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते, देखिए, जिस भगवान ने हमको बनाया है, जबकि मैं भी कुछ समय तक यही सोचती थी, और जैसे जैसे आप अपने आप को शिक्षित करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं और समझते हैं, तब आपको सही गलत और जो गलत धारणाएं चली आ रही हैं उनके बारे में पता चलता है। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है वो भी ये जानता है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। हम नहीं उसको ना रोक सकते हैं, ना बंद कर सकते हैं। तो जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है और जो चीज़ शारीरिक है, राइट, जो खून हमारे अंदर बह रहा है, हमारे शरीर में है, बस इतना करिए कि आप जब आप पूजा करें तो आप अच्छी, एकदम स्वस्थ, अच्छी तरह से साफ होकर और तब आप अपनी पूजा कर सकती हैं। लेकिन ये एक मिथ की
पीरियड्स में हम दिया नहीं जलाएंगे, पीरियड्स में हम पूजा नहीं करेंगे, ये काफ़ी हद तक गलत है। क्योंकि हम पूजा नहीं करते, लेकिन बहुत बार हम ऐसे गलत काम कर देते हैं जो कि उनके बारे में करने से पहले कोई सोचता नहीं है। तो ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो ईश्वर को भी पता है और जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये धारणाएं बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एटलीस्ट आई फील कि जब हम आरती नहीं जला पाते हैं शाम को या कुछ, तो आई डोंट फील दैट आई फील समथिंग इज़ मिसिंग। और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको ये इन सब चीज़ों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लोग तो लाइक इतना जबकि कितना भी आप कह लीजिए, कहने के बाद वो इस चीज़ को कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कि एक 90s की जनरेशन में या उससे पहले की जनरेशन में पूजा पाठ का जो महत्व है या जो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे दिमाग में, वो आज की जनरेशन में मुझे देखने को इतना नहीं मिलता है। कहने के बाद भी, चीज़ों का महत्व बताने के बाद भी, आई थिंक आज जो एक एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है आजकल के बच्चों का, शायद उसमें वो उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो जो एक आरती है, पहली बात उसका क्या महत्व है। आरती हम हिंदू धर्म में अगर आप देखिए, हर चीज़ का एक बहुत ही स्पष्ट कारण और एक उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले हम आरती जब करते हैं, हम उसमें दिया जलाते हैं, दिए में अग्नि होती है, राइट। तो जो ये अग्नि होती है, इसको इतना पवित्र माना गया है हिंदू समाज में कि जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हर चीज़ में, जब आपके घर में कोई उत्सव होता है, यहाँ तक कि शादियों में भी आप देखिए, जो शादी का, विवाह का संस्कार होता है, उसमें जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जो एक जीवन में अग्नि का एक बहुत बड़ा स्थान है। बाकी रिलीजन्स, बाकी धर्मों के बारे में मैं इतना नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जिस चीज़ के बारे में जानती हूँ उसी के बारे में मैं बता सकती हूँ। लेकिन हिंदू धर्म में अग्नि को एक बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। अग्नि देवता हम बोलते हैं। तो जब आप किसी इतनी प्योर चीज़ अग्नि को बोला गया है कि उसमें आकर हर चीज़ पवित्र हो जाती है, राइट। तो जब आप अग्नि अपने घर में प्रज्वलित करते हैं या एक दिया जलाते हैं, तो उससे सबसे पहली बात, जो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो अग्नि है, वो जो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा मानते हैं कि, और आप फील भी करते हैं, तभी हम जब खुशी होती है, दिवाली होती है, दिए जलाते हैं और कितनी पॉजिटिविटी, कितनी लाइक रोशनी मिलती है। तो अगर आप अग्नि को देखें तो उसके इतने गुण हैं और इतना कुछ वो हमें देती है। अगर सर्दी है तो वो हमें गर्मी देती है, रोशनी देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो एक अगर आप साइंटिफिक या लॉजिकल तरीके से देखें तो अग्नि एक बहुत ही अग्नि तत्व एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तत्व है जो कि जब आप उसको उत्पन्न करते हैं या जलाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, आपको पॉजिटिव एनर्जी घर में फील होती है। पुराने ज़माने में तो स्त्रियां जब खाना घरों में बनाती थी, हमने भी देखा है कि तो वो सबसे पहले थोड़ा सा जो भी कुछ बनाती हैं अग्नि देवता को, या चूल्हे में या जहाँ भी बनाती हैं वहाँ हिंदू धर्म में, और अर्पण किया जाता था और एक रोटी गाय की निकाली जाती थी। अब क्योंकि हम बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, मेट्रोज़ में रहते हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। मिट्टी के चूल्हे नहीं हैं, गैस के चूल्हे हैं। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रथाएं कुछ आधुनिकरण होने की वजह से बदल गई हैं, कुछ हमारे जो मॉडर्नाइज मेंटालिटी हो गई है लोगों की, उसकी वजह से लुप्त होती चली जा रही हैं। लेकिन मेरा जो एक यहाँ आकर इस बारे में बात करने का जो एक मेन मोटिव है वो यही है कि जितने भी हिंदू परिवार हैं, एटलीस्ट हमें ये एटलीस्ट लेडीज़ को इतना ध्यान रखना चाहिए कि शाम के वक्त जब आप फ्री होती हैं या जब आप जॉब से आती हैं, हल्का सा स्नान करके अगर आप एक दिया जलाने की प्रथा अपने घर में शुरू कर दें, या अगर आप कर रही हैं तो उसको अपने बच्चों तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं और उनको उसका महत्व बताएं, उसको समझाएं कि क्यों ये ज़रूरी है। तो लाइक आरती करने की एक प्रथा जो है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, और हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ऊंचा दर्जा, बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। और
ईश्वर ये नहीं देखता कि आप साफ हैं या क्या 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 चीज़ों के साथ में आप पूजा कर रहे हैं। ईश्वर सिर्फ ये देखता है कि आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं। ईश्वर सिर्फ भाव देखता है, वो ये नहीं देखता कि किन किन चीज़ों का अभाव है पूजा में। तो अपने आप को शिक्षित करिए, और यही बस मेरा कहना है अंत में कि जो एक हिंदू समाज की प्रथा है, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना वो वक्त रहा है, ना वो समाज रहा है, ना वो संस्कार रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि हिंदू धर्म की सारी ही चीज़ें बहुत ही एकदम सही और हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, नहीं, लेकिन जो चीज़ें लॉजिकली या साइंटिफिकली या जो हमें खुद फील होती हैं कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, उनमें से एक है शाम के वक्त की आरती, जो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। ये जो डिप्रेशन और ये जो सब इतना स्ट्रेस है, अगर आप कभी देखें, आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत थकान में हो, टेक अ शावर एंड आरती जलाएं, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठें, आपको बहुत शांति मिलेगी। और बस यही है कि जितने भी हिंदू धर्म के परिवार हैं, एटलीस्ट इस प्रथा को समाप्त ना होने दें। और सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे नहीं, कुछ फंक्शंस फेस्टिवल्स पे नहीं, एक रोज़मर्रा की अपनी दिनचर्या में आरती को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। और हो सके तो डेली शाम के वक्त अपने घरों में आरती जलाइए और बच्चों को उसके महत्व भी समझाइए। और इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि ईश्वर भाव देखता है, अभिभाव नहीं, कि किस किस चीज़ का अभाव है पूजा में, वो ये नहीं देखता। तो अगर आप नहीं नहाए हैं, आप बीमार हैं, आप शारीरिक रूप से इतने हेल्दी नहीं हैं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। और इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि मैं नहाई नहीं हूँ, या मैं थकी हुई हूँ, या मैं बीमार हूँ। अगर आप बीमार हैं और इस अवस्था में हैं कि आप उठकर दिया नहीं जला सकते, किसी को, जो भी कोई आपके परिवार में है या कोई आपकी जो थोड़ी सी मदद कर सकता है, उसको बोलिए कि वो दिया जलाए, आपके सामने की जो आपको उसकी रोशनी दिखे और उसकी जो एक किरणें या रेज होती हैं, या वो आपको दिखे, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस यही कहना था मुझे, और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के कुछ और नए विचार लेकर मैं फिर आऊँगी और आपके सामने अपने दृष्टिकोण को रखूँगी किसी भी दूसरी और नई सोच के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।